नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राहु के खाना नंबर 6 के हालातों के बारे में। खाना नंबर 6 का राहु हमारी कुंडली में किस तरह से रिजल्ट करता है। खाना नंबर 6 का राहु अगर शुभ हो, शुभ की हालातों को हम जानेंगे, अशुभ की हालातों को जानेंगे, इससे जुड़ी सावधानियों को हम जानेंगे कि राहु खाना नंबर 6 में है तो क्या सावधानियां हमें बरतनी है, कैसे हम राहु खाना नंबर 6 के उपायों के जरिए जो है राहु को अच्छा कर सकते हैं, और राहु हमारी कुंडली में अगर खाना नंबर 6 में बैठ जाता है तो किस तरह के रिजल्ट हमारी लाइफ में ये करना शुरू कर देता है। देखिए, राहु खाना नंबर 6 में ये कहा गया है कि तरक्की की शर्त तो होगी पर तब्दीली की नहीं। मतलब कि इंसान तरक्की तो करेगा और वहीं पर करेगा जहां पर वो रहता है, जहां उसका जन्म हुआ है। तब्दीली अगर करेगा तो तब्दीली में हो सकता है उसको उतने जो है अच्छे रिजल्ट ना मिल पाए। और इसके साथ साथ एक बात और कही गई है कि अगर मान लीजिए राहु खाना नंबर 6 में है किसी के, तो सबसे पहली जो उसके साथ प्रॉब्लम्स होंगी वो यही होंगी कि ऐसे इंसान को दूसरों की नज़र बहुत जल्दी लगती है। किसी ने उसके बारे में कुछ कह दिया, हाय ये ऐसा है, हाय इसकी ये है, यानी कि उसके सामने या उसके बारे में कुछ ऐसी बातें कर दी जिसे हम नज़र दोष भी कहते हैं, यानी कि उसके प्रति कुछ ज़्यादा ही बातें कर देने से उसके ऊपर नज़र बहुत जल्दी लगती है। और ऐसा इंसान जिसके खाना नंबर 6 में राहु है, अगर ये किसी अच्छे काम पर जा रहा है या फिर कोई इसका ऐसा काम है जिसके लिए शुभ काम के लिए आप बाहर निकल रहा है और सामने से पड़ी छींक, यानी कि किसी ने भी उसके अगर छींक दिया तो उसका काम उस दिन वो खराब होना ही होना होता है, क्योंकि खाना नंबर 6 का राहु ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उसके लिए मुश्किलें क्रिएट करता है। अब राहु खाना नंबर 6 में हो और मंगल अगर खाना नंबर 12 में हो, तब ऐसे केस में इंसान को अपने भाई बंधुओं से बहुत ही ज़्यादा बना के रखनी होती है। अगर उनसे वो झगड़ा करता है तो खाना नंबर 6 का जो राहु, जो उसके लिए अच्छा राहु हो सकता है, उसको भी वो खराब कर देगा। तो ऐसे केस में जो है राहु खाना नंबर 6 का बैठा हुआ जो अच्छे रिजल्ट देना चाहता है वही पलट कर जो है उसके लिए मुसीबतें खड़ी करना शुरू कर देगा। देखिए, खाना नंबर 6 का राहु आपने कई बार देखा होगा कि कई लोगों के जो यार दोस्त होते हैं वो बदमाश टाइप के होते हैं, यानी कि अगर हम कहें तो कुछ अच्छी सोसाइटी के नहीं होते हैं या फिर जो है बदमाश, यानी कि लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। कई बार जो है खाना नंबर 6 का राहु ऐसे यार दोस्तों से कनेक्शन जरूर बना देता है कि उसके यार दोस्त, खाना नंबर 6 वाले के यार दोस्त जो होते हैं बदमाश टाइप के होते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं या फिर बदमाशियों में बहुत ज़्यादा लिप्त रहते हैं। तो खासकर अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे जिनके खाना नंबर 6 में, यानी कि लड़के जिनके, अगर हम माता पिता की बात करें तो उनकी औलादें जो कई बार ये शिकायत लेकर आती हैं कि बच्चे हमारे गलत संगति में पड़ गए, उनके यार दोस्त ही बहुत ही इस तरह के हैं, गुंडे टाइप के लोग हैं जो है बाहर इस तरह की लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो खाना नंबर 6 का राहु इस तरह की प्रवृत्ति लेकर आता है कि आपका जो है कनेक्शन ऐसे लोगों से बन जाए जो कि गुंडे मवाली टाइप के लोग होते हैं। पर देखिए, कहावत भी वही है कि गुंडे साथ होना भी बहुत ज़रूरी है और हर एक के जीवन में गुंडों का होना बहुत ज़रूरी है। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आपका एक गली मोहल्ला है, गली मोहल्ले में आपके ना तो कुत्ते हैं, ना तो सुअर हैं, ना तो जो है कौवे चील वगैरह आते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि उस गली मोहल्ले में अगर मान लीजिए कोई जानवर ही मरा पड़ा हो या फिर गंदगी पड़ी हो, तो उसको साफ करने के लिए जो है ये चील कौवे या फिर कुत्ते वगैरह नहीं आ रहे हैं तो गंदगी ऐसी ही पड़ी रहेगी। अब इसको एज ए प्रैक्टिकल आप एग्जाम्पल के रूप में अपने जीवन में अपना के देखिए, यानी कि जीवन की सफाई करने के लिए ऐसे जीवन में सूअर और कुत्ते पालने चाहिए, ये मेरा मानना है, ताकि आपके जीवन की गंदगी की सफाई होती रहे। पर इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। अगर आप आउट ऑफ द लिमिट जाओगे तो यहाँ पर ये संगति, जैसे हम कहते हैं कि चोर, जैसे कि हम एग्जाम्पल में भी कहते हैं कि पुलिस की जो है ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो इसी को एग्जाम्पल के तौर पे मान कर चलिए कि ना तो गुंडों का ज़्यादा साथ अच्छा, ना तो उनसे ज़्यादा दुश्मनी अच्छी। आप हर एक चीज़ का डिस्टेंस बना के रखिए, एक लेवल बना के रखिए, कीप डिस्टेंस, ताकि आप सेफ रहें। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, पर कई बार इन्हीं चीज़ों में लिप्त होके इंसान जो है गलत डायरेक्शन में चला जाता है। गुंडे मवालियों के साथ रह के, बदमाशों के साथ रह के खुद भी बदमाश हो जाता है। जरूरी नहीं कि हर एक इंसान गुंडा मवाली ही बन जाता है। अगर इंसान में समझ रहेगी तो वो
उनका इस्तेमाल करेगा, अपने भले के लिए इस्तेमाल करेगा, उनसे कनेक्शन रखेगा, जितना लिमिट है उतना कनेक्शन रखेगा, मगर अपनी तरक्की जो है, तरक्की में कहीं पर भी बाधा उसके नहीं पड़ेगी। वो इंसान तरक्कियां करता है। तो इसी चीज को आप समझ के चलिए कि खाना नंबर 6 का इंसान अगर है और राहु उसका कहीं से भी मंदा हो रहा है, तो ऐसे केस में वो लड़का, बच्चा या फिर बड़ा जो है कहीं गलत संगति में पड़ेगा। और गलत संगति अगर पड़ेगा तो उसके हम उपाय भी अभी डिस्कस करेंगे कि हमारे खाना नंबर 6 में अगर ऐसी इंडिकेशन आपके परिवार में या आपके बच्चों के साथ कुछ ऐसी आ रही है तो हम उपाय क्या कर सकते हैं। उपाय बहुत सिंपल हैं। बाकी इसके बाद हम बात करते हैं, जब खाना नंबर 2 और खाना नंबर 7 में जो है ये खाने जो है अशुभ हो रहे हों, तब यहाँ पे खाना नंबर 6 का बैठा राहु ही अशुभ हो जाता है। तब इस केस में जो है राहु हमारे जीवन में खाना नंबर 6 के अच्छे हालात के बैठे होने के बावजूद भी ये है कई सारी प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देता है। यहाँ तक ये कहा गया है कि ऐसा इंसान अपनी ही फौज को मरवाने वाला और ऐसा हाथी, यानी कि राहु को हाथी कहा गया है, ऐसा हाथी जो चारों तरफ कीचड़ ही फैलाएगा। ऐसे लोगों की पहचान सिंपली आप देख सकते हैं। राहु अगर खाना नंबर 6 में है तो उनकी नाभि यानी कि नेवल एरिया जो होता है, नेवल एरिया के पास, उनके पेट के इतने हिस्से में, नेवल एरिया के आसपास जो है आपको कहीं ना कहीं राहु का निशान यानी कि तिल जरूर मिलेगा। तिल मिल सकता है, लहसुन बड़ा जो निशान होता है वो मिल सकता है। अब अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो राहु का संबंध अगर चंद्र से होता है तो ऐसे जातक की स्त्री यानी कि ऐसे जातक की वाइफ जो होती है, वाइफ जो है ऊंचे घराने से होती है, ऊंचे घराने से होती है, ऊंची सोच की होती है, जो कि आफ्टर मैरिज जो है इंसान की तरक्की में काफी ज्यादा हेल्प करती है, जिसे हम कह सकते हैं लकी चार्म या लकी स्पाउस। अब अगर राहु का संबंध कहीं से शनि के साथ हो जाए तो ऐसे जातक की जो है वाइफ ज्यादातर जो है मेंटली कहीं ना कहीं अलग ही नजरिए की होती है। और मंदी जिसे हम कहते हैं आफ्टर मैरिज, या तो आफ्टर मैरिज ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, उनकी परिवार जो है टूटता है, उनके परिवार में कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर उसकी वाइफ जो है एक अलग ही डायरेक्शन में चलने वाली होती है, जिस वजह से उनकी मैरिड लाइफ में कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। खाना नंबर 6 वाले के इंसान के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि खाना नंबर 6 वालों को नज़र बहुत जल्दी लगती है। ऐसे लोगों की जो है तरक्कियों में कहीं ना कहीं जो है दूसरों की नज़र या गंदी नज़र, जिसे हम ईवल आई बोलते हैं, ऐसी जो नज़र होती है उनकी प्रगति में रोड़ा डालती हैं। तो सिंपली आपको इसके लिए एक सिंपल रेमेडी बताता हूँ कि इंसान को जब भी नज़र लगती है तो उसको आभास होना लगता है कि मुझे किसी की गंदी नज़र लगी है, मुझे जो है कि शरीर में भारीपन आ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत सारे लक्षण होते हैं। किसी को ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, उसके पैर की जो मिट्टी है यानी कि वो बाहर निकले और कच्ची मिट्टी पे खड़ा हो, उसके पैर की जो मिट्टी है वो उठाकर आपने आग में डाल देनी है। अब खाना नंबर 6 में ये भी कहा गया है कि खाना नंबर 6, अगर हम 6 खाना नंबर अकेले की बात करें तो खाना नंबर 6 से बीमारियां भी देखी जाती हैं। और खाना नंबर 6 में अगर राहु कहीं से अशुभ हो रहा हो तब यहाँ पर जो है इंसान को ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिनका कहीं पता ना लग पाए, डायग्नोसिस ना हो पाए। तो ऐसे केस में जो है यहाँ पर सरस्वती माता के आगे जो है उसको जो है नीले फूल चढ़ाने की यहाँ पर बात कही गई है लाल किताब में, उपाय के तौर पे। अब विदेश की बात करें, कई लोग जो है विदेश में आपने देखा होगा सेटल होते हैं, जिनके खाना नंबर 6 में राहु है और खाना नंबर 12, ये कॉम्बिनेशन को ध्यान रखिए। खाना नंबर 12 में अगर कोई राहु का अशुभ जो है उसका दुश्मन ग्रह नहीं है, जैसे कि हम सूर्य की बात करें, चंद्र की बात करें, यहाँ पर इस तरह से जो है अगर मान लीजिए वहाँ पे नहीं है तो ऐसे केस में जो है इंसान विदेश में सेटल होता है, विदेश में तरक्की पाता है। एक कॉम्बिनेशन और है बीमारियों को लेके कि अगर मान लीजिए राहु खाना नंबर 6 में है और बुध और केतु भी कहीं पर भी मंदे हालात में बैठे हैं या फिर एक साथ बैठे हैं, तो ऐसे इंसान की बीमारियों का पता नहीं लग पाता है कि इंसान बीमारी एक्चुअली में है क्या। उसको शरीर में कहीं ना कहीं दर्द रह सकता है, उसको जो है ऐसी पेट की प्रॉब्लम्स रह सकती है, एसिडिटी वगैरह और भी चीज़ें रह सकती हैं। अगर वो डायग्नोसिस करवाना चाहे या अपने टेस्ट करवाता है तो टेस्ट सब नॉर्मल आते हैं, पर बीमारी कहीं ना कहीं उसके शरीर में रहती है, जिसके लिए उपाय जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको सरस्वती माता के आगे जो है नीले फूल चढ़ाने चाहिए। बाकी उपायों की हम बात कर लेते हैं कि और राहु के जो है कॉम्बिनेशन में अगर उपाय के तौर पे हम समझें तो और उपाय क्या हो सकते हैं। जैसे हेल्थ के लिए तो सरस्वती माता के आगे आप जो है नीले फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं। और उपाय समझते हैं। सबसे पहले हिदायत की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि
खाना नंबर 6 वाला जो है राहु अगर खाना नंबर 6 का है तो अपने भाई बंधुओं से बिल्कुल भी लड़ाई ना करे, उनकी मन मर्जी के हिसाब से चलता रहे, और अगर झगड़ा करेगा तो यहाँ खाना नंबर 6 का राहु उसके लिए पटाखे ही बजवाएगा। खाना नंबर 6 के राहु के लिए सिंपली आपको रांगे की गोली, रांगा यानी कि लेड, लेड यानी कि शीशा, सिक्का जिसे हम बोलते हैं, उसकी गोली आपको जेब में रखनी है। एक काला शीशा जो है आप काले शीशे का जो है चश्मा जो है आप पहन सकते हैं, या फिर काला शीशा जो है आप अपनी जेब में रखिए। काला शीशा आप जेब में रखेंगे या फिर राहु के लिए आप उसकी सिक्के की गोली जो आप अपनी जेब में रखेंगे, तब यहाँ पर जो है इनमें से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं। तब यहाँ पर राहु के जो है मंदे असर से बचा जा सकता है। और साथ ही साथ भाई बंधुओं से आप लड़ाई झगड़ा मत करें, अपनी जो है चाल चलन सही रखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो है बीमारी अगर हो तो बीमारी के आप उपाय कर सकते हैं। और अगर बीमारी के साथ साथ राहु मंदा असर दे रहा है तब इसके लिए सिंपल इन जनरल जो उपाय है वो भी आप समझ लीजिए कि राहु के लिए आपको जो है जौ को जो है गौमूत्र से धो के लाल कपड़े में बांध के किसी जो है वजन के नीचे जो है अपने घर में दबा के रखना है, अगर ये बीमारियों का कारण बनता है। वैसे बीमारियों के बहुत सारे उपाय हैं, पर ये अगर खाना नंबर 6 में राहु है और इस तरह से कोई आपको संबंधित चीज़ें, बीमारी संबंधी चीज़ें दे रहा है, तब आप ये कर सकते हैं। बाकी जो है अगर नज़र दोष लगता है तो उस जातक के पैर के नीचे की मिट्टी उठा के जो है आप आग में फेंकिए ताकि वो नज़र से बचा रहे, नज़र दोष उसके ऊपर ना लग पाए। साथ ही साथ ससुराल से अपने अच्छे संबंध रखिए, ससुराल से मत बिगाड़िए भाई साहब। ससुराल के साथ अगर इस तरह से प्रॉब्लम रखेंगे तो खाना नंबर 6 का राहु जो आपको बहुत सारी चीज़ें देना चाहता है वो सब रोक देगा, और कहीं ना कहीं जो है आप अपनी लाइफ में परेशानियों में ही जो है घिर जाओगे। भाई बंधुओं से अच्छा रखिए, और जो है काला या जो है भूरा कुत्ता जो है उसकी सेवा करिए, उसको पालिए, ताकि जो है राहु के एक अच्छे असर आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएं। बाकी दोस्तों यही है जो है ज़रूरी सावधानियों पे ज़्यादा जोर दीजिए कि आप उपायों के चक्कर में मत पड़िए। सबसे पहले सावधानियों पे जोर दीजिए जो कि आपको बताई गई हैं कि आपको भाई बंधुओं से अच्छे संबंध रखने हैं, ससुराल से संबंध अच्छे रखने हैं। अगर ये सब कुछ आप मेंटेन करते हैं तो आपको उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर किसी कारणवश जो है प्रॉब्लम आ ही गई है तब हम उपाय के बारे में सोचेंगे कि अब हमें उपाय क्या करना है। देखिए दवाई हम तभी लेंगे जब प्रॉब्लम हो गई है। हम बुखार या बीमारियों से बचने के लिए अपने आप को परहेज के रूप में बचा के रखते हैं कि परहेज करते रहेंगे तो हम बचे रहेंगे। मगर जब बीमार हो ही गए हो तभी तो बीमारी के लिए आप दवाई लोगे ना, उससे पहले तो आप दवाई नहीं लोगे। तो उपाय को हमेशा यही दिमाग में बिठा के रखिए कि उपाय हमेशा जो है बाद के ही चीज़ें होती हैं। पर जो है कई लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, वो तभी कांटेक्ट करते हैं जब वो बीमार होते हैं, तो मुझे उपाय देने ही पड़ते हैं। पर इन जनरल मैं आप सभी लोगों को यही अपील करता हूँ कि आप जो है सावधानियों पे ज़्यादा जोर दीजिए। अगर इन केस कोई ग्रह आपके लिए मंदा असर दे रहा है तो उसके उपाय और सावधानियों के साथ आगे बढ़ते रहिए, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो हैं दूर होती रहेंगी। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट पसंद आई होगी। आप लोगों ने आज राहु खाना नंबर 6 के बारे में और उससे जुड़ी चीज़ों के बारे में समझा होगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट और अपने फीडबैक्स ज़रूर देते रहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।